बातम्या आणि घडामोडीसाठी आपण पहा मुंबई वार्ता न्यूज मराठी। मेरा शहर मेरी जवाबदारी, इसके अंतर्गत आपका विजन क्या है और आपके पक्ष के अंतर्गत नगराध्यक्ष घोषित किया गया है, अपने सोशल मीडिया पे चालू है या माध्यम से चालू है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी एक्चुअली सर ये ऐसा शब्द है जो कहने को तो एक लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन इसके मीनिंग निकालने जाओ तो शायद वर्षों वर्ष लग जाएंगे। पर मैं एक चीज बात कहना चाहूंगा कि मेरा शहर है तो मेरा शहर लगना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी नगर अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार अभी दे रहा हूँ, उसके पीछे मेरा विजन यही है कि अमरनाथ की भलाई हो, अमरनाथ का विकास हो, है क्योंकि अमरनाथ का जिस तरह से विकास होना चाहिए अभी तक लोगों ने वैसा नहीं किया है। अभी अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े होर्डिंग में, बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज चैनलों में बड़ी बड़ी बातें आती हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। अभी अंबरनाथ जैसे शहर में ऑलमोस्ट देखेंगे जो साल का बजट आता है 750 से 800 करोड़ का बजट आता है। उसमें हम चाहे तो अंबरनाथ को ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम अगर देखेंगे तो एक बड़ा शहर बढ़िया मुंबई बना सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। हर बार जो बजट आ रहा है वो खत्म होता चला जा रहा है और जो रास्ता की हालत वही है। बाकी बिजली पानी का व्यवस्था तो आप देख रहे हैं कि किस हालत में हमारा शहर बीत रहा है। तो ये सब चीजें जो है जब मैं सोचता हूं तो कहीं नहीं दिल में घुटन सी होती है कि कैसे बदलाव जाए, इन सब चीजों में बदलाव लाया जाए। इसलिए हमने ये मतलब इस तरह से तय किया है कि प्रहार जनशक्ति पार्टी माननीय वंदनीय बच्चू भाऊ कड़ू साहब के नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट स्वप्निल पाटिल साहब के अध्यक्षाली हम लोग इस बार चुनाव में कॉन्टेस्ट करेंगे। और अगर हमारा कैंडिडेट जीत जाता है और जीतना तय है तो मैं जानता हूं तो ये सब जो सुविधाएं हैं जो खाली किताबी बातें हैं अभी तक के, वो सच में धरातल पर लाने की कोशिश करूंगा है। उसमें से 2-4 मुद्दे जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा जो शहर की सड़कें हैं बहुत ही खस्ता हाल है। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ स्कूल जाते हैं, उनका अभी आपने देखा होगा इससे पहले भी ऑलरेडी एक बच्चा रोड पे चलती वैन में रोड पे से गिर गया था। बाकी पानी का समस्या तो आप देख रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे बाजू में ही बारवी डैम है जहां से पूरे शहर से कहां कहां तक पानी जाता है, लेकिन यह है कि चिराग तले अंधेरा। अभी वही मसला कि हमको अंबरनाथ को पानी नहीं मिल पा रहा है। ये पानी कहां जा रहा है अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे टैंकर माफिया बहुत बड़ा लेवल पे काम कर रहा है। पानी को कटौती करके टैंकर माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसे बहुत सारी सुविधाएं हैं जो अमरनाथ में अभी नहीं हुई हैं। एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, स्कूलों की मनमानी चल रही है कहीं ना कहीं है। और अगर देखेंगे तो रोड ऑलरेडी तो पेपरों में बन रहे हैं। अगर आपने अभी देखा होगा खुलासा हुआ था कि एक ही रोड एक ही बार बना, लेकिन उसके बिल 4-4 बार 5-5 बार निकाले जा रहे हैं। इस तरीके से वो अंबरनाथ की नगर पालिका में खुलासा हुआ। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक तरीके से लूट मार मची हुई है। अच्छा, मैं बोलना चाहूंगा जिस तरीके से अभी हम लोगों ने मुद्दा उठाया भी था, उसके लिए आंदोलन भी किया था कि अंबरनाथ में जो स्कूल हैं जितने कहीं ना कहीं इस तरह से लूट मार मचा के रखे हैं। लूट जैसे बोलते थे स्कूल जो विद्या का मंदिर है, विद्या का मंदिर जैसा नहीं है। उनका कारोबार और धंधा हो चुका है उनका। जो यूनिफॉर्म ऑलरेडी अगर आप देखेंगे उसकी कीमत मुझे 200 रुपया है, आज 2000 में स्कूल की तरफ से बेचा जा रहा है। जो नोटबुक्स वगैरह हैं मतलब जो उसके 67 रुपया मैंने देखा हूं, ऑलरेडी मैंने लाइव देखा हुआ है। 67 रुपया उसकी एमआरपी है, उसको 450 में बेचा जा रहा है। कहां जा रहा है? तो आंगन अंबरनाथ के शहर का नगर अध्यक्ष अगर हमारा चुन के आता है और जनता हमको मौका देती है तो ये सारी सुविधाएं जो है मैं अमरनाथ की जनता को पासान करना चाहूंगा। यही मेरा लक्ष्य है। अमरनाथ में सत्ताधारी लोग बोल रहे हैं हमारा काम बोलता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सब देखिए, काम बोलता है, हमारे मुंह में जुबान है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है बोलने का। लेकिन जो काम कहाँ हुआ है, खाली बोर्डिंग में काम, बोर्ड पे काम हुआ है, पेपर में काम हुआ है। रास्ते की हालत वही है, पानी की हालत वही है, बिजली की हालत भी वही है, सारा चीजें है बात है। और आरडी है, 1-2 चीजें बन जाने में कैसा है कि अब आज खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है अंबरनाथ में, तो कौन सा क्या काम हुआ है? सर चीजें हैं, बड़ा कोई अस्पताल नहीं है। चलो छाया हॉस्पिटल गाली इतने सालों से चीजें हो रही है कि कुछ सुविधाएं ठीक हुई है, लेकिन जिस तरह से लेवल पे होना चाहिए नहीं हुई है सर। तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हमको मौका मिलता है तो अंबरनाथ का जो ऑलरेडी जो पूरी तरीके से जो भी मतलब जिस तरह से व्यवस्था चल रहा है 100% बदलाव आएगा और लोगों को कहीं ना कहीं बाहर से लोग आकर के अंबरनाथ का मिसाल देंगे कि अंबरनाथ जैसे सिटी में रहने लायक है। हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके प्रहार के हमारे बहुत सारे नगर सेवक खड़े हो रहे हैं, उनको समर्थन दीजिए। हर एक वार्ड से खड़े हो रहे हैं ऑलमोस्ट है, और अंबरनाथ में बदलाव लाइए। सिर्फ किताबों में नहीं, सिर्फ पेपरों में नहीं, रियल में धरातल में बदलाव आपको देखना है तो प्रहार ही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सबको आपने देख लिया है, बस एक बार मौका दीजिए प्रहार। लेकिन मैं पूरा वादा करता हूं कि हमने अगर बोला है तो करके दिखाएंगे, बस मौका तो चाहिए उसके लिए। एक बार आजमाइए हमको, सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। बोला जा रहा है कि विकास हो रहा है, विकास सबसे ज्यादा किया गया है,
नाट्यगृह का काम हुआ है, रस्ते के काम हो गए है, प्लस फिर मेडिकल कॉलेज हो रहा है, और आप बोल रहे काम नहीं हो रहा है, होर्डिंग भी हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली सर, जैसे आपने सवाल किया कि नाट्यगृह हुआ, नाट्यगृह से क्या होता है कि सर लोगों को ऑलरेडी जो सुख सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजें होना चाहिए। यही लोग कमाने के लिए जाके ट्रेनों में बैठ के इतने लंबा सफर करके इतने गर्दी में परेशान होकर के जाना पड़ता मुंबई काम करने। तो अमरनाथ को जिस तरह से औद्योगिक शहर था पहले हमारा, वहां पे आप बहुत सारी फैक्ट्रियां लेके आइए, लोगों को रोजगार देंगे। अब नाटक बना के क्या करेंगे, वहां से पैसा कमा के जो थोड़ा बहुत कमा के लाएंगे, वहां पे वो फ्री में तो नहीं होने वाला, जो भी वहां पे शोज होंगे वहां भी हमको टिकट खरीद के लेना है। तो जो पैसा लेके आओ, हम जाकर नाटकगृह देखेंगे। तो एक गरीब इंसान के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गरीब इंसान अपने बच्चे का सोचेगा कि फीस भर दे, किताब खरीद ले, और नाटकगृह में जाकर के उसके पास समय रहेगा तो जाके नाटकगृह में देखेगा। बहुत अच्छी बात है नाटकगृह हुआ, लेकिन वजह यह है कि ऑलरेडी उससे भी इंपॉर्टेंट बहुत सारी बातें हैं। बच्चों के स्कूल की ऑलरेडी जो बुक नहीं खरीद सकता है सर, आप कैसी बात कर रहे हो? नाटकगृह में क्या जाएगा वहां पे नाटक देखने? बाकी जो रास्ते की हाल है वो भाई बोलते हैं मेडिकल कॉलेज हुआ, मेडिकल कॉलेज अभी ऑलरेडी हुआ है, वो खाली आश्वासन होता चला जा रहा है, लेकिन काम तो कहाँ हुआ सारा चीजें, और कब होगा मुझे पता नहीं। जैसे आपने बोला चिकलौनी स्टेशन का, कितने दिनों से है, सारे बिल्डर लोग उसी बोल बोल के अपने फ्लैट बेच डाले, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े वहां पे दुकानें बिक गई, लेकिन आज तक चिकलौनी स्टेशन का नामो निशान अभी तक हुआ नहीं। बोलते काम चालू है, पर काम हम आशा करते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन पिछले में 4 से 5 बार उसका उद्घाटन हो गया है, तब सारी चीजों की सिर्फ उद्घाटन होता है, बाकी काम नहीं होता है। और अब ये इसलिए बोलता हूं कि ये सब अगर आपको काम देखना है तो प्रहार को चुनिए, बच्चों को आपके काम करने के पैटर्न को देखिए, तो आपको पता चलेगा काम कैसे होता है, ये हम करके दिखाएंगे।